बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास की। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, क्या चल रहा था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्या पढ़ लिया है, भौतिक गुण पढ़ लिए इसके। ठीक है, बनाने की विधियाँ पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। तो हेडिंग डालो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके हम क्या पढ़ेंगे? अब रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसमें पहले देखो, अज्वलनशीलता क्या है? ये नंबर 1 हेडिंग डालोगे, अज्वलनशीलता। यानी क्या है? ये आज्वलन होती है। कैसी होती है? आज्वलन होती है, यानी कोई भी पदार्थ जल रहा हो तो उसको क्या करती है? जलने से रोकती है। ठीक है, तो लिख दो, यह है एक आज्वलनशील पदार्थ है जिसे अग्नि नाशक में पायरीन, ठीक है, पायरीन के नाम से उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये ये हो गया। ठीक है, नंबर 2 हेड डालो, स्थायित्व। दूसरी क्या है हमारी? स्थायित्व। पहले ये नोट करो जल्दी से। दूसरी हेड डालो, फिर स्थायित्व। क्या डालेंगे हम? स्थायित्व। इसमें लिखेंगे CCl4। पहले हेड डालो, CCl4, ठीक है, 500 सेंटीग्रेड पर स्थायी रहता है। लेकिन जब इसकी वाष्पों को जल वाष्प, किसको? वाष्प को क्या करें हम? जल वाष्प के संपर्क में लाते हैं तो यह अपघटित होकर फॉस्जीन गैस बनाता है, जो
एक जहरीली होती है, जो एक जहरीली होती है। क्या होती है? जहरीली होती है। ठीक है, तो इसका अब हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण लिखो CCl4 प्लस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल वाष्प। तो हम लिख देंगे H2O। क्या लिख देंगे? H2O। एरो लगाएंगे, एरो के बाद लिखेंगे हम, यानी कितना टेम्परेचर होगा हमारा? 500। कितना होगा? 500। ठीक है, 500 सेंटीग्रेड। और इधर लिख देंगे फिर COCl2 प्लस ट्वाइस HCl। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फॉस्जीन गैस। क्या बन जाएगी? फॉस्जीन गैस, जो कैसी होती है? एक बहुत विषैली गैस होती है। ठीक है, अगला नंबर डालो, नंबर थर्ड। देखो नंबर थर्ड में क्या हो? अगली हेडिंग डालेंगे तो अगली हेडिंग में लिखेंगे अपचयन। क्या लिखेंगे? अपचयन। अपचयन। ठीक है, अपचयन में लिखो जब नम आयरन चूड़ के साथ नम आयरन चूड़ के साथ CCl4 अपचयन करता है तो ठीक है, तो क्या बनता है हमारा? ठीक है, तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है? तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, अब क्या है इसमें? अब हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो रिएक्शन लिख दो। CCl4 क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, ट्वाइस कोष्टक H ये लगा देंगे। ऐसे लिखेंगे तो नवजात हो जाता है। ठीक है, एरो लगाएंगे, एरो पे लिख देंगे FeH2O हो सकता है ये। ठीक है, जलवाष्प। तो क्या बन जाता है? CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा हमारा? HCl। तो ये क्या बन गया हमारा? क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्या बन जाता है हमारा? क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अपचयन वाली अभिक्रिया हो गई। अगली हेडिंग डालोगे, पहले से रब करते इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो। इसे रब करो, रब करते जाओ। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, बेंजीन के साथ अभिक्रिया। बेंजीन के साथ अभिक्रिया। बेंजीन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब बेंजीन के साथ अभिक्रिया करने के लिए क्या करेंगे? यानी हम लिखते हैं जब CCl4 ठीक है, निर्जल AlCl3
AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ठीक है, क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है हमारा ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड। तो क्या बनेगा ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड, ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन लिखो, बेंजीन के साथ करना है तो थ्राइस C6H6, ये क्या है हमारा बेंजीन का फार्मूला, क्या है बेंजीन का फार्मूला। प्लस हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। निर्जल क्या है हमारा, यहाँ लिख देंगे निर्जल है AlCl3, क्या है ये AlCl3। ठीक है, अब AlCl3 अब बनाएंगे हम C6H5 का होल थ्राइस। ठीक है, C6H5 का होल थ्राइस, फिर बन जाएगा CCl, क्या बन जाएगा फिर CCl प्लस क्या निकल जाएगा थ्राइस HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी होती है। फिर क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। तब इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो। जल्दी से हो गया, नोट हो गया। फिर अगली हेडिंग डालो। ये रब करते हैं, ये रासायनिक गुणधर्म हो गए हमारे। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम। अगली हेडिंग कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग, क्या डालेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में लिखो नंबर 1 करके CCl4 का उपयोग, CCl4 का उपयोग अग्निनाशक में पायरीन के नाम से किया जाता है, पायरीन के नाम से किया जाता है। ठीक है, किसके नाम से किया जाता है, पायरीन के नाम से किया जाता है। ठीक है, आगे लिखोगे इसकी घनी वाष्पें जलते पदार्थ के
ऊपर डालने से क्या करते हैं, पदार्थ क्या करते हैं, जलते हुए नए पदार्थ के ऊपर डालने से, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण बना देती हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो प्रयोग होगा, ऑक्सीजन की वो मात्रा होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, रुक जाती है, रुक जाएगी तो क्या होगा, पदार्थ चलना बंद हो जाएगा, पदार्थ क्या करेगा, जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू लिखोगे, शुष्क धुलाई, ठीक है, धुलाई के विलायक के रूप में, किसके रूप में, विलायक के रूप में, ठीक है, नंबर थ्री, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, नंबर थ्री में लिखो, दवाई, ठीक है, दवाइयों में, किसमें, दवाई में कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में किसमें करेंगे हम, दवाई में किसमें करेंगे, कीटनाशक के रूप में, प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। अब है नंबर 4, क्या है हमारा, नंबर 4, ठीक है, अगला लिखो, नंबर 4 में लिखेंगे, यह है वसा, तेल, मोम, ठीक है, वसा, तेल तथा रेनिन, क्या हो जाएगा हमारा, रेनिन के लिए भी उचित विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, इसके जो क्या थे, जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, रासायनिक गुण थे, और दूसरा क्या था हमारे इसके उपयोग थे, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने क्या पढ़े, कार्बन टेट्राक्लोराइड